नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे। इन्होंने अपनी उम्र जो है बताई है 45 है, लेकिन 45 नहीं है, ये इनकी 46 सितंबर में होने वाली है। देखो कैसे चीज़ों को ये भी पता लगता है अगर किसी की उम्र ना पता हो। मैं वहाँ पर एक्टिविटी बताता हूँ। मैंने सबसे पहले इनकी लड़की का देख लिया, विदेश कब गई, बस वहीं मैंने बता दिया था विदेश अगर इस समय पर गई है तो आपकी उम्र ये नहीं, आप 1977 की नहीं हो, आप 1976 की सितंबर की होगी या अगस्त या सितंबर की होगी। यहाँ से भी पता लग जाता है चीज़ों का, क्योंकि आप तो हर एक साल को पकड़ते रहते हो तो समझ आ जाती है कि कौन सा साल था। ठीक है, करते रहोगे प्रोफिशेंसी आती रहेगी। अब ये जो छोटे छोटी ये जो चिन्ह बने हैं, आपको तो समझ भी नहीं आ रहे होंगे कि इसमें कौन कौन सा चिन्ह कहाँ पर है। देखो समझाता हूँ। मेन ट्रेंगल को पकड़ लो, शादी का मेन। अब आपको कहाँ समझ आ रही है शादी कहाँ हुई है? मुझे 16 पर समझ आ रही है, 16 पर रिश्ता आया था। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो 1976 का जो अगर समय है, 1976 का समय है, अगस्त सितंबर का, ठीक है, इसमें 16 साल डाल दो, 16 साल डाल दो। 76 में 16 डालते हैं, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 92 होता है ना। मुझे यहाँ लग रही है शादी। अब इसे कैसे पकड़ा? चीज़ें तो वैसे तो आसान होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये है ट्रेंगल। देखो पहले 20 साल को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये रेखा 20 साल की है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल आया हुआ है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है ये है। तो बताओ, ऐसे पकड़ते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो आया साइन ना, मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद किसी इनके घर में कोई और भी था जिसका कोई और भी रिश्ता आया हो। क्यों? क्योंकि आगे जाकर एक साइन ऐसे आए हैं। ये साइन जो होते हैं ना, ये होते हैं कोई घर पर बीमार पड़ना, ठीक है, और इसके बाद जगह चेंज होना 19 से 20 साल के बीच में, और इसी समय पर बच्चे से रिलेटेड है 19 से 20 में। बताओ, मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये ट्रायंगल्स बना रखा है, बीमारी बना रखी है। या तो ये बीमार हुई होंगी, घर पर बीमार हुई होगा मम्मी होंगी, और साथ साथ कोई बच्चे से रिलेटेड भी हुआ होगा, और उसके बाद 19 से 20 में फिर चेंजिंग हुआ है। तो ये साइन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। 23 साल पर चलते हैं। देखो 23 साल, ध्यान से देखना, ऊपर चलते हैं। ये देखो ये 23 है ना, ये काला पड़ रखा है ना, यहाँ पर देख लो, ये साइन 23 साल है। ये देख लो 2 रेखाओं के साथ में, ये है या नहीं है? तो या नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद 23 से 24 के बीच में ध्यान से देखना, ये साइन ऐसे है। तो ये क्या हो रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर फिर चेंज करा। 23 में यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आई है घर पर, इन्हीं के घर पर, चाहे कोई भी हो, फादर हो, मदर हो, कोई हो, वो बीमार पड़े होंगे। तो ओवरऑल हाथ, ये देखो, आप क्या सोचते हो कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो घर नहीं चेंज होगा? घर तो चेंज होंगे, होंगे, मुसीबतें भी नहीं आएंगी, आएंगी। ओवरऑल मेन चीज को पकड़ते हैं। ध्यान से देखो, ये दूर से एक साइन दिख रहा है। ओहो सर, उल्टा ट्रायंगल बना है, दूर से है ना, ये है साइन। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, और ऊपर ये वाली एनर्जी लेवल खराब हुआ है, लॉस जाएगा। और नीचे, इसके नीचे देखो, ये 31 साल है, ये 31 साल है, ये 32 साल है। ज़रा ये नीचे देखो, ये कट के निशान, ये गोल गोल जो घूमते हैं ना,
ये क्या होता है, ये पुश्तैनी में कौन आता है, सास ससुर आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत आई होगी। ये देखो ये वो है, ये रेखा ऐसे घूमी है, ऐसे घूमी। आप ये हाथों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब ये देखो 34 के बाद देखो, ये देखो 2 रेखा आई है ना, 2 रेखा है, और यहाँ रेखा से यूं बना हुआ है, ये कौन होता है, बीमार पड़ा है 34 से 35 साल के बीच में। इनको छोटे छोटे चिन्हों को पकड़ते रहो, छोटे छोटे ट्रायंगल्स को पकड़ते रहो, बहुत अहमियत होते हैं। एफडी तक तोड़ने के साइन यहाँ पर आए हुए हैं, एफडी भी टूटेगी, एफडी भी। जरा देखो, हमने ये 34 बोला था, ये 35 और ये 36, इसके बीच में ये एक और ये एक, 2 जगह पर ये साइन है। ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, यानी एक प्रॉपर्टी के पीछे प्रॉपर्टी है, वो खाली होनी चाहिए 35 से 36 साल के बीच में, ये है। और इसी समय पर मैंने एक आपसे ये वाली एक बात बोली थी कि कोई डॉक्यूमेंटेशन या एफडी से रिलेटेड चीज़ें, ये 35 पहले ऊपर ट्रायंगल बनाया गया था यूं करके, और ये एक रेखा घुमाई हुई है, ये और ये इसी के साथ ऐसे साइन बना हुआ है, बहुत बारीक सा साइन है, लेकिन समझ आ गया था कि इसके मतलब क्या है। अब 2 डॉट का गेम की देखते हैं, एक ये और एक ये। बताओ, ये ट्रायंगल है, ये प्रॉपर्टी है, बताओ। पहले एक डॉट दिक्कत, ये लाभ, ये देखो ये लाभ, ये राहु के प्रभाव पर 39 से 40 साल के बीच में। अब बताओ, ध्यान से समझना, ये चांद, चांद जब भी आता है ना, मुसीबतें लेके आता है, ये मुसीबतें लेके आएगा। इनके बच्चे की जो डेथ हुई है, देखो ये यहाँ पर एक साइन बना हुआ था ऐसे करके, 40 से 41, ये 41 साल आ गया। ये देखो यहाँ से ये क्रॉस मार दिया, क्रॉस मार दिया, नीचे जाते हैं, ये देखो ये क्रॉस लग गए, क्या होगा, आपकी तबीयत खराब, बच्चे की डेथ होना। कोई नियर एंड डियर की डेथ आ रही है, नहीं आ रही है, और मैंने यहीं से कहा था कि आपकी तबीयत खराब होना, यहीं बोला था मैंने आपको। और एक जगह पर जब मैंने आपसे बोला था, याद करो, कि आपने कोई चीज़ खरीदोगे तो बेचोगे, कोई चीज़ तो नहीं खरीदी थी, कोई बाइक फाइक या कुछ कहा था, ये इसी समय पर ऐसे साइन आया हुआ था, कट के निशान थे, तो ये राहु पर था, बिकेगी, बिकेगी। अब देखो इसने इसको क्रॉस मार दिया, यहाँ पर ये ली, यहाँ पर 42 से 43 साल के बीच में लड़का ख़त्म। लड़का ख़त्म। जब भी विदेश को देखते हैं तो ऊपर देखते हैं, इन समय पर यहाँ पर देखेंगे, विदेश को देखेंगे तो प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहले आप देखो ये ट्रायंगल्स क्यों बने हुए हैं, ये साइन क्या बना हुआ है, ये क्यों यहाँ पर दिक्कत आई है, यहाँ बच्चे का साइन क्यों आया हुआ है, ये बच्चे का साइन क्या है, ये बच्चा है, लड़की है, ये लड़की है जो एलिट का और किसी का पेपर दे रही है, इसके रिश्ते में भी दिक्कत आई थी। चौवालीस साल। ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़, इसलिए ये रेखा आई है। 2 रेखा क्या है, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी यानी कोई प्रॉपर्टी बेचकर आप उसे खरीदोगे भी, इसलिए ये साइन आए हैं। इनमें से बताओ विदेश कैसे समझ आएगी, इसमें ये बताओ कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसका लिंक इसके साथ क्यों जोड़ा हुआ है, ये वो प्रॉपर्टी है जिस पर बच्चे से रिलेटेड, एक बच्चा की डेथ हुई थी तो पितरों को शांत करने के लिए एक खेत पर एक जगह बनाई गई थी, ये वो है, इसी पर अभी कंस्ट्रक्शन भी होनी है। इसी के साथ एक स्क्वायर बना हुआ है,
इसी कट के साथ ये वाला जो साइन है ये दूर जाकर एक प्रॉपर्टी है, ये अभी प्रॉपर्टी परचेस करनी है। ये ट्रायंगल क्यों बनाया हुआ था, ये शादी है बच्ची की, ये राहु पर है ना। अब ये नाटक शुरू हो जाएंगे। अब बच्ची बीमार कुछ नहीं है, वो कोई बीमार नहीं है। ये दो रेखा आई हैं, मैं क्या कहता हूँ इन दो रेखाओं का क्या मतलब होता है? गड़बड़। ये गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ है बताओ? 48 साल पर ये क्यों गड़बड़ आ रही है? शादी अगर हो जाती है, समझते रहना, अगर हो जाती है और ये वापस आएंगे, दोबारा जाएंगे। ये क्या मतलब होता है? पुश्तैनी में कौन होता है? पुश्तैनी का मतलब है कि अगर बच्चों के साथ ये, अगर इनके पति, पुश्तैनी का मतलब ये भी होता है कभी कभी इस रेखा का मतलब पति की उम्र ज़्यादा बड़ी होती है तब भी ये साइन बनता है। यानी ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे। ये यूएस कनाडा नहीं है, ये दूसरी कंट्री है। आपकी लड़की पहले यूएस कनाडा, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री। मेरे से सब पूछ लो। तो ये जो ट्रायंगल्स आए हैं, ये देखो ये क्या है, तरक्की की रेखा। ये क्या है? आइसलैंड पर एक कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद इस जगह पर आकर देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं यहाँ पर आकर? अच्छा, कोई प्रॉपर्टी बिकनी है। ये देखो यहीं से प्रॉपर्टी बिकेगी, एक प्रॉपर्टी परचेस की जाएगी। दो रेखा आ गई हैं, देखो विदेश, दो रेखा आ गई हैं। ये क्या है? यहाँ पर फिर जवाई या उसके घर पर, यानी जवाई या जवाई के आसपास में यहाँ पर ये साइन बोला है 56 से 57 साल। ये कट का निशान था। पहले आप सारे निशान देख लो, ठीक है। ये 58 साल कट का निशान, बीमारी, यहाँ से कहीं और जाना, जब भी ये रेखा मुड़ती है कहीं और जाना, कहीं और जाना। और ये दो रेखाओं के बीच में चल रहा है, यानी एक लड़की के पास दूसरी लड़की के पास, यानी ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप पहले प्रॉपर्टी भी, ये प्रॉपर्टी का साइन भी तो आ रहा है, ये बेचकर ये भी तो ले रहे हो। अब मैं सारे चिन्ह पहले बनाऊंगा, फिर एक एक बात को क्लियर करूंगा। पहले मैंने ये नालिका रेखा पर हाथ था ना, तो पहले समझाया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक एक बात समझाऊंगा। मैंने शुरू ही कहाँ से करा था? ये देखो, रिश्ता और शादी से रिलेटेड, रिश्ता और शादी से रिलेटेड। उसके बाद देखो ये क्या है? बीमारी। कौन? पुश्तैनी में इनके घर पर ये ट्रायंगल बना है, किड, यहाँ किड, बीमार पड़ना, ये भी बीमार पड़ना, घर चेंज करना, है या नहीं? बीमारी है या नहीं है? तो इनको पकड़ा करो कि ये साइन क्या कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये देखो, बीमार पड़ना 23 पर, 24 में फिर जगह चेंज करना, 24 से 25 के बीच में, है या नहीं है? मेन चीज़ को समझते हैं। ये देखो 31 में उल्टा ट्रायंगल है, डॉक्यूमेंटेशन, लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, समझते रहना। इसके बाद ये कौन होता है? ससुराल पक्ष में कोई ना कोई बीमार पड़ना, कोई कुछ दिक्कत आ जाना, प्रॉपर्टी मैटर होना, ठीक है। ये है नहीं है? ये कौन है? देखो 34-35 बीमार पड़ना, ये देखो है, ये बीमारी की रेखा है। ये क्या है? एफडी, टूटना, गोल्ड बेचना या कुछ करना। ये क्या था? डॉट 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 डॉट, राहु, बीमारियां 40-41। लेकिन यहाँ चीज़ खरीदो, ये बिकेगी, ये राहु पर है। देखो ऊपर देखो, यहाँ पर ये दो रेखा है 35 पर, 35 और 36, दो प्रॉपर्टी हैं आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे। उस पर कोई कंस्ट्रक्शन की बात चल रही होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझाता हूँ, मेन चीज़ पर आपके बच्चे से रिलेटेड देखना। देखो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह, आइसलैंड। आपकी बीमारी तो यहीं से शुरू हो रही थी, बढ़ती 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 इनके हस्बैंड की, इनके हस्बैंड की, इनके हस्बैंड की।
और इनकी बीमारियों का जो स्तर है ना, बस ये जो उल्टा ट्रायंगल जो जिस ढंग से ये मुड़ गई ना रेखाएं, ये जो इनके घर में ससुर गिर गए, ये हो गए वो हो गए, सब यहीं से बीमारियां पनपती ही धीरे धीरे इनके घर में दिखते आ रही, यानी धीरे धीरे घर में दिखते। और फिर जब दो दो रेखाओं के साथ में राहु चलता है ना, तो आपको जीवन रेखा को टेस्ट करना पड़ता है कि जीवन रेखा क्या कह रही है। ये देख लो, जीवन रेखा ही कह रही है कि यहाँ से धीरे धीरे बीमारियाँ बनबेगी। इनके पति को भी कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, करवाएंगे तो याद रख लेना एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन जरूर कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मेन चीज़ बताता हूँ, अब मेन बताता हूँ, इस पर देखते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ से समझो, ये क्या था, ये एक ट्रायंगल बनाया है प्रॉपर्टी जो पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है ना, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आकर क्लियर होगी। ये था, देखो अब ये साइन बन जाए मुसीबतें आती हैं, समझते रहना। ये दिखते यहाँ बीमारियाँ शुरू हो गई, और देखो इसके साथ साथ ये किसी रिश्तेदार के कारण रिश्ते, और नीचे मैंने क्या था, लड़का 42, सर यहीं उसकी डेथ हुई है, मर्डर हुआ। तो ओवरऑल ये देखो, ये क्या है, विदेश की ट्राई करना किसी लड़की ने, और ये ट्रायंगल क्यों आया है, ये गोद लेने के लिए आया है 43 साल पर, समझ में आई, गोद लेने के लिए आया है। इसके बाद 44 पर ये रिश्ता किसी दूसरी स्टेट का, विदेश जाने की दिक्कत, और यहाँ पर लड़की को दिक्कत। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं। अब वो क्या है, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है किस पर, इस पर जिस पे बच्चे के डेथ हुई थी, तो एक जगह पितरों को शांत करने के लिए दिया था, उस पर अभी भी कुछ करवाना है। ये क्या है, थोड़ा दूर जाकर एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी परचेस करनी है, जिसकी रजिस्ट्री होनी है, ले लो। एक दूसरी लेनी है, ले लो। अब क्या होगा इस प्रॉपर्टी में, समझो, जो दूसरा प्रॉपर्टी लोगे उसमें पानी की दिक्कत आएगी, ठीक है। अल्टा पल्टी करोगे, दो रेखा आ गई ना, यानी आप क्या करोगे, यार इसमें पानी की दिक्कत आ रही है, चलो मैं इसकी जगह पर तू मेरी वाली ले ले, चकबंदी में जैसे होता है, तू वो वहाँ चली जाएगी, तू ये तेरा मेरा, ये बातों से ये चीज़ें आप करोगे। इन साइनों का क्या मतलब है, बेटी, यहाँ बेटी बोला है, ये बेटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है, समझते रहो। दो रेखा का क्या मतलब है, आप तो ये सोच के बैठे हो कि भैया हम ना ये विदेश, देखो यहाँ पर क्या है, ये एलिट है ना, एलिट, ये देखो यहाँ से लेकर ये और ये जो अक्टूबर के बाद, इस अक्टूबर के बाद बच्चे का समय ट्रायंगल बना हुआ है, शादी प्लस एलिट पास हो गई। लेकिन ये मैंने बोला पीछे वाली एक प्रॉपर्टी अभी परचेस और करनी है, वो परचेस होके अल्टा पल्टी होगी, उसमें पानी की दिक्कत आएगी। दो रेखा आ गई ना, अल्टा पल्टी करी, अगर शादी करी तो दिक्कत उसमें भी आ जाएगी। अब क्या होगा, वापस आना पड़ेगा। अगर आप पहले ही लड़की से बोल दीजिएगा, लड़के वालों से कह देना हमारा भैया, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर भी तो हो, खर्चे हो रहे हैं भाई, ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, यहाँ आप भी जाना चाहते हो 50-51 पर, और यहाँ ये लड़की जो आपकी एक दूसरी कंट्री में है, जिससे आपकी बनती नहीं है, आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप करा, कितनी कन्फ्यूज़न है, देख रहे हो आप, बच्चों के कारण क्या क्या हो रहा है कि वो मेरी बात नहीं मानती है, वो दूसरी कंट्री में चली गई है। लेकिन ये वाली लड़की जो है, ये इसके टच में है, ये वाली लड़की 44 साल वाली जिस पे दिक्कत आई थी, ये इसके टच में है। अगर यहाँ पर एक लड़के को कोई दिक्कत आती है, जिसकी आपकी इस लड़की की, इसके आदमी को कोई दिक्कत आती है, और ये वापस आते हैं, तो आपकी लड़की क्या कहेगी, मुझे वापस नहीं आना है, ये तलाक लेने के लिए इच्छुक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी इस लड़की के कहने पर चलेगी। ये कहेगी मैं तुझे वहाँ ले जाती हूँ, तू मेरे यहाँ पर आ जा, तू मेरे यहाँ पर कर ले या कुछ कर ले। तो ये क्या है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ये कहना है कि भैया, लड़की को भी यही कहना है कि भैया तुम्हें दोनों को वापस आना पड़ेगा, दोबारा जाना है तो यहाँ चले जाना। पहली बात 50 से 51 साल पर, लेकिन ये जवाई और लड़की पर भी खर्चा होना है आपका। ये जो अभी आपने जो ये गोद से रिलेटेड है, ये बच्चा है आपने जो लिया है, ठीक है,
अभी क्या होगा जब आपके हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी ना, एंड देन अगर उन्होंने अपनी सेहत का नहीं ध्यान रखा ये 58.5 साल तक, तो क्या होगा, आपको सारी लड़कियां बेवकूफ़ बनाकर सब कुछ लूट लेंगी। देखो यहाँ पर भी ये साइन है, आप लोग यहाँ विदेश में भी हो, आप हो, आपके हस्बैंड है, आपकी बेटी है, आपका जो छोटा सा बच्चा है वो भी है, तो यहाँ जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन आपको लड़कियों को कुछ नहीं देना, ध्यान रखना है, क्योंकि ये जवाई सब खा जाएंगे, इन्हीं पर खर्चा भी होगा। कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, ओहो, क्या पीस ऑफ माइंड मिलेगा। लड़कियों की शादी कराना चाहते हो उसमें दिक्कतें, विदेश में जाना चाहते हो उसमें दिक्कत, दूसरी लड़की वो अपना शादी खुद करना चाहती है, वो आपकी बात नहीं सुनती है, ये लड़की जो है उसकी ये बहन जो है वो उसके साथ टच में है, अब ये भी विदेश जाना चाहती है, ये इसका मेन सोच है कि मैं विदेश चली जाऊं, अगर शादी में कोई दिक्कत आती है तो मैं विदेश में ही आऊँगी, वापस नहीं आऊँगी। ये किसके कहने पे चलेगी? अपनी बहन के कहने पे चलेगी। आप सोचते हो कि भैया अब ये भी ना हो, भैया ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। आपको बच्चों के कारण हमेशा दुख मिलेगा, लेकिन एक बड़ी लड़की फिर भी कहूँगा ठीक है, बाकी दोनों बच्चियों के से तो आपको दुख मिलना ही मिलना है, याद रख लेना। ये लड़की ये दूसरी जगह पर है, लड़की और उसका आदमी। आप यहाँ पर जाओगे 51, ये रहा 50, 50.5 और 51 पर, यही ये बच्चा बीमार पड़ेगा, यहाँ उसका स्कूल या कॉलेज, कोई स्कूल वगैरह चेंज करोगे, कॉलेज तो नहीं, स्कूल छोटा ही है ये तो, ठीक है, 9 साल का होगा ये उस वक्त आपका बच्चा, ठीक है, अभी गोद लिया है ना आपने, तो ये 9 साल का होगा, ये देखो बच्चे का साइन है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है आप लोगों की। आपको वहाँ पर बिज़नेस में भी दिक्कत आती रहेगी, आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और दूसरी एक प्रॉपर्टी को बेच कर दूसरी प्रॉपर्टी लोगे, ये ले सकते हो, लेकिन ये सब पत्नी के नाम पर होनी चाहिए, पहली बात, कोई लड़की के नाम पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बेचा, यहाँ पर ली, अल्टा पल्टी करी आपने, और उधर से बीमारियाँ शुरू हो गई। ये विदेश, यहाँ पर लड़की लिखा है, विदेश आना जाना, बीमारी, और ज़्यादा बीमार हो गए। अगर यहाँ पर हो गए तो आपके पति, मैं यहाँ पर सही बता रहा हूँ, गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। अभी बताऊँगा कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर रहना नहीं चाहोगे, यहाँ से अलग कहीं और जगह पर, और उसके बाद ये क्या है, कभी किसी लड़की के पास, कभी, और उसमें क्या हो रहा है कि यही लोग क्या कर रहे थे, आपसे ठग रहे थे, इन प्रॉपर्टी को वो ठगेंगे। जब तक विल लिख लेना, जब तक मेरी प्रॉपर्टी मेरे लड़के के नाम पर रहेगी जो गोद लिया हुआ है, लड़कियों और उनके घर वालों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप विदेश के चक्कर में मत रहिएगा, देसी बनो, गांव वाले बनो, साफ को यही रहेंगे, यही करेंगे, हम पिज़्ज़ा ना खाने वाले लोग हैं। तुम रहो, तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो। हाँ, आ जाऊंगी जो करना होगा, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगी। मुद्दा ये, अगर ये भी कहें कि हम अपने भाई को जो गोद लिया हुआ है उसके लिए हम बाहर पढ़ाई करा देते हैं, ये लालच, कच्चा लालच आपको ले डूबेगा। और अगर आप उसके कारण बाहर चले जाते हो तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सारी बेचकर सब चीज़ जाएगी, याद रख लेना, ठीक है। ये काम नहीं करने हैं, अदरवाइज़ तो आपने ये समझ लिया तो ठीक है। और अगर आप जज्बातों में बहते रहे फिर तो प्रॉपर्टी बेचकर ख़रीदना, ये करना, वो करना, तो आपकी लाइफ में आप मान के चलो कि अगर इन सालों तक आपने कर लिया तो 6-7 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उस वक्त एप्रिसिएशन दे जाएगी, तो वो ही उनके दिमागों में घूमती रहेगी, और मम्मी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, अब क्या करें, इससे ज़्यादा की प्रॉपर्टियां हो गई हैं, अब इनको क्या करें, समझ रहे हो। तो ये होगा, वो एप्रिसिएशन देती रहेंगी। इसलिए आप अपनी चापलूसी कराते रहो, अपनी सेवा कराते रहो, उनसे कहते रहो बेटा जब तक जिंदा हूँ ऐसे आगे बढ़ोगे। ये है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है या नहीं है। आप सुकून की ज़िंदगी चाहते हो, मिल सकती है? नहीं मिल सकती। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी
कट का निशान, उसमें पानी ना आना, बेच के अल्टा पल्टी करना, डॉक्यूमेंटेशन होना, यहाँ पर फिर विदेश से रिलेटेड ये क्या है, हम लड़की का हमारा यहाँ से नाता टूट चुका है, आपने पहले ही कह दिया। हाँ टूटा, अरे कहाँ टूट गया, कहाँ टूट गया, वो खुद ही तोड़ देगी अपना रिश्ता, फिर क्या करोगे, घर आ जाएगी ना। तो पहले बोलो बेटा तुम दोनों को आना है, एक जना वहाँ पर नहीं रह सकता है, और तू अपनी बहन के पास नहीं जाएगी, तू यहाँ आएगी, तेरी शादी हो चुकी है, शादी बनाएगी तू, और दोबारा जाना हो तो यहाँ चली जाइए, क्योंकि हम भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बेटी भी लिखा है, आप भी लिखा है, विदेश लिखा है ना। दिक्कतें आएंगी, बच्चे को बीमार होगा, उस पर पैसा लगेगा, बीमारी आएगी, आपको भी आएगी, आपको भी बच्चे को भी आएगी, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी बेचोगे, खरीदोगे, अल्टा पल्टी करोगे, फिर खरीदोगे, फिर दूसरी स्टेट या कहीं, फिर विदेश, फिर दोबारा बीमारियाँ, फिर यहाँ बीमारी। यहाँ पर अगर आपके पति ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिक्कत लग रही है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 58.5 साल आपका बता रहा हूँ, आपके पति की उम्र शायद 67 होगी उस समय पर, ठीक है। तो याद रखना ये इसलिए ये वाले साइन आते हैं, ठीक है। अपने पति से कह देना कि वो अपने भाइयों से जितना अलग रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न समझा देता हूँ ये वाले साइन को देखकर। ये देखो 2 रेखा आ चुकी हैं, कट के निशान शुरू हो चुके हैं, ये है, यानी कोई नाता नहीं रखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ के बाद तो बोलना ही नहीं है, वैसे छोड़ दिया है तो छोड़ ही दो, ठीक है। ये वो रेखा है। तो ओवरऑल समझ आ गई कि अब बहुत टिपिकल लाइफ भगवान ने दे रखी है। हर प्रॉपर्टी में दिक्कत, प्रॉपर्टी रहते रहते बिक जाना, कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी भी मिलना ना तो वो भी बिक जाना, समझ रहे। बच्चियों को बच्चों के कारण दुख आना, लड़कियों के लिए भी, एक लड़की के लिए ठीक बोला, बाकी के लिए शादी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो इस समय पर ट्रायंगल्स बना हुआ है। ये देखो मैं क्यों रुकवाता हूँ, 46 पे 2 रेखा फिर ट्रायंगल है। ये देखो इधर देखो, इधर ये है, ध्यान से समझना यहाँ पर क्या है। ये देखो पीछे से आई ये लड़की, जब आपने गोद लेने की बात करी थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, मर्डर हुआ था, तभी से ये किसी को जानती थी। आपकी बड़ी वाली लड़की उसी को जानती थी। ये यहाँ पर आपने लड़की की शादी कर दी, करी, ये ट्रायंगल पर शादी करी, अभी एक कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ी है या नहीं है। एक प्रॉपर्टी बेचकर अब ये दूसरी प्रॉपर्टी लोगे, दूसरी की ये ट्रायंगल है, रजिस्ट्री होगी, फिर एक नई प्रॉपर्टी लोगे, फिर वो जो है शादी कराओगे, उसका एलिट होगा, और एलिट होने के बाद जो है 2 रेखा वापस आएगी, फिर वापस आएगी। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आपने तो सोच लिया कि भैया यहाँ पर मैंने बच्ची के लिए बोला है, यहाँ आप जितना मर्जी सोचते रहो हमने नाता तोड़ दिया, तो कुछ ना तोड़ना। फिर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रॉपर्टी जो आप लोगे वो उसमें पानी की प्रॉब्लम आएगी, फिर दूसरी अल्टा पल्टी करोगे, वो यहाँ मिल जाएगी, और इसके बाद जो है फिर दोबारा विदेश जाने की कोशिश करोगे, यहाँ लड़की भी दूसरी कंट्री में होगी, ये US कनाडा नहीं है, ठीक है, या तो ये इंग्लैंड होगा या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मेरी बात समझ आई, क्योंकि इंग्लैंड इसलिए बोला क्योंकि दूसरी लड़की अपने पास बुलाना चाहती है इसको, ये उसके कहनों पे चलेगी। बहुत टिपिकल लाइफ है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा टिपिकल लाइफ है। यहाँ पर उसका स्कूल वगैरह चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद बीमारी है, अब बीमारी से रिलेटेड सोच लो, ठीक है। अभी भी सितंबर तक तो आपको कोई कोताही नहीं है, कोई बीमारी में कोई दिक्कत, मतलब रिलीफ नहीं मिलेगी, ना आपको ना आपके पति को, ठीक है। इसके बाद से ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ठीक होगा, यहाँ पर फिर बीमारी शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी रिकवरी होगी, फिर यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं कराना आपको, 2 रेखा है, तलाक है, और यहाँ पर मैंने कहा वो प्रॉपर्टी अल्टा पल्टी कर रही है, अगर ऑपरेशन करा लिया तो फिर दिक्कतें आएंगी आपको, ठीक है। इसलिए देसी इलाज आपको करना पड़ेगा आपके हस्बैंड को, ठीक है। और यहाँ उपाय शुरू करते रहो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ जो होगी वो बीमारी से
थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ में मैंने यहाँ पर बोला है आपको, ये जो जैसे ही 55 साल आता है, यहाँ वैसे तो ठीक चल रहा है क्योंकि 54 पर आपने प्रॉपर्टी बेच दी और ख़रीद ली, लेकिन यहाँ पर आना जाना ये सारी चीज़ें, यहाँ पर हस्बैंड का ध्यान रखना है, और उसके बाद तो आपकी लाइफ में उल्लू बनोगे दवाइयों के कारण। तो ध्यान रखना अपने आदमी की, ये जो उम्र है उसके लिए पहले से ही सतर्क रहो, और कोई ऑपरेशन मत करवाना उनका। ठीक है, तो उपाय में आपको सूर्य, गुरु, शुक्र, ये तीनों उपाय लेने पड़ेंगे। ठीक है, करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।